उसका चेहरा जो है वो नजर आ गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की वहां की हुकूमत, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान के बड़े नेता वो किस तरीके से दो मुहे हैं। एक मुंह से तो कहते हैं कि हम सीज फायर को मानते हैं, सीज फायर को स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे मुंह से फायरिंग का आदेश दे देते हैं। बेहद हैरान करने वाली बात है। और चलिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीत सिरोही जी, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र बेनकाब हुआ है। जिस तरीके से पूरी दुनिया ने माना कि अब जो है शांति होगा, भारत ने भी माना कि चलिए शांति की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो है बातों से मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना कि लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो है, जब इन्होंने सीज फायर का ऑफर दिया था तभी हमको समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान के हमेशा दोहरे चेहरे रहते हैं। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। पाकिस्तान की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान को जो है उसकी फौज चला रही है, तो इसलिए जो फौज चाहेगी वो ही होगा। अब किसी मजबूरी में हो सकता है आसिम मुनीर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन बाकी जो फौज के ऑफिसर हैं उन्होंने आसिम मुनीर को कहा हो कि नहीं, हम अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम हार मान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मेहनत के बाद भी और मार्को रूबियो की मेहनत के बाद भी अगर पाकिस्तान मान नहीं रहा है तो ये अब भारत सरकार के ऊपर है कि उसको कैसे मनाया जाए। और जो आप बात कर रहे हो कि लातों भूत जो है, लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानते, ये तो बहुत पुरानी बात है, हम 70 साल से जानते हैं। तो इसको जब तक लात नहीं पड़ेगी और लात जो है आसिम मुनीर को नहीं पड़ेगी, तब तक दहशतगर्दी नहीं खत्म होगी और तब तक ये जो अटैक खत्म नहीं होंगे। तो हमको जो अब सीज फायर जो उल्लंघन हुआ है, उस सीज फायर का उल्लंघन का हमको जवाब देना है और जवाब ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद सीज फायर हम डिसाइड करेंगे कब होगी। बिल्कुल। सर, एक बहुत अहम सवाल है। जब से ये सीज फायर की बात सामने आई थी तब से मेरे मन में चल रही है कि इशाक डार साहब कहते हैं कि भाई हम तो सीज फायर मानने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम हैं, उप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं उस वक्त से ये सोच रहा था कि सेना को तो हम लोगों ने इस पूरे मामले में शामिल ही नहीं किया है। क्या मुनीर साहब जो है पाकिस्तानी सेना प्रमुख, क्या वो तैयार था इसके लिए कि वो जो है सीज फायर माने? क्योंकि वहां तो दो सरकारें हैं, सेना अपने मन की करती है, प्रधानमंत्री का कोई मामला मुझे नहीं लगता कि वो कुछ समझ पा रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, दो सरकार नहीं है, पाकिस्तान में एक ही सरकार है। वो जो दूसरी सरकार है जो शहबाज शरीफ चला रहे हैं, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सरकार वहां पे सिर्फ आसिम मुनीर की चलती है। और ये जो है आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने नहीं माना होगा, वहां के जो मार्को रूबियो साहब ने आसिम मुनीर से बात करी है, उनके एनएसए से बात करी है, हमारे एनएसए से बात करी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करी है, उसके बाद ये समझौता होगा। और ये मैं कह रहा हूं ये हमारे लिए नहीं है, ये दुर्भाग्य अमेरिका के लिए है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सीज फायर के अनाउंसमेंट करते हैं और पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता है। मैं कहता हूं अमेरिका को भी शर्म आनी चाहिए कि $2.3 बिलियन का जो है लोन आईएमएफ का जो पाकिस्तान को दे दिया गया। अमेरिका के पास वीटो पावर थी क्योंकि आईएमएफ में 16% जो है अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आईएमएफ जो है कि अमेरिका भी जो है डबल गेम खेल रहा है, उधर आईएमएफ को लोन दे रहा है, इधर हमारे से सीज फायर कर रहा है। अगर भारत सरकार अब भी इस गेम प्लान को नहीं समझेगी तो मेरा ख्याल बहुत देर हो जाएगी और आने वाले समय में हम इस आज का जो मौसम चल रहा है इसके लिए हम पछताना पड़ेगा। हमारे साथ आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। सर, इस वक्त एक बार फिर से वही मामला सामने आया जिस पर जो आशंका जाहिर की जा रही थी, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। हमारे साथ सर रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, दो तीन चीजें देखने की हैं। जब युद्ध की परिस्थिति, युद्ध का उन्माद होता है, तब किसी स्तर पर बैठे हुए लोगों ने अगर युद्ध विराम का फैसला ले लिया तो पाकिस्तान ऐसा अनुशासित देश नहीं है कि वहां की सरकार ने फैसला लिया और सबने नीचे के स्तर तक उसको मान लिया।
वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र दिखाते हुए सरकार रहती है। वहां का जो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है वो तो जेल में डाला हुआ है, और उसको जेल में डालकर उसकी पार्टी को प्रतिबंधित करके सो कॉल्ड चुनाव करा के एक सरकार अस्तित्व में आई हुई है। तो सरकार के लिए गए फैसले निचले स्तर तक सम्मान के साथ देखे जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। भारत के संदर्भ में स्थिति अलग है। भारत में एक निर्वाचित सरकार है जिसके साथ जन समर्थन है, और इस कदर जन समर्थन है कि विपक्षी दल भी इस सरकार के फैसले में साथ में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस समय वो सरकार के खिलाफ होते हैं तो वो सरकार के खिलाफ नहीं समझा जाएगा, वो देश के खिलाफ समझा जाएगा। यह बहुत बड़ा अंतर भारत की और पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बीच है। एक दूसरी बात यह है कि जब युद्धोन्माद है, जब एक दूसरे को ठीक कर देने की भावना है, तो आपने तो फैसला ले लिया कि हम युद्ध विराम करते हैं, पर वहां सीमा पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने स्तर पर शरारत कर सकते हैं। इसके संदर्भ में अति उतावलापन ठीक नहीं। सीज फायर एक लंबी कोशिश के बाद में हुआ है। अगर हम इसमें तुरंत आगे हो जाए कि वहां से गोली चली और अब हम मिसाइल दागेंगे, ऐसा नहीं। हमें देखना होगा कि ये ड्रोन या गोलियां किस स्तर से आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि भारत में हथियार सेना के पास है या सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन पाकिस्तान में हथियार केवल सेना के पास नहीं, वहां पर पैरेलल आर्मी के तौर पर आतंकियों को देखा जाता है। उन आतंकियों को देखा जाता है जिसे पाकिस्तान ने लंबे अरसे से पाला पोसा हुआ है। ये बताने के लिए हम भारत को आपके माध्यम से ठीक करेंगे, आप भारत को ठीक करेंगे, भारत में आपको ठीक करने के लिए गतिविधियां करने के लिए हम साजो सामान उपलब्ध कराएंगे। अब अगर सीज फायर हो गया, पाकिस्तान सरकार के द्वारा कर लिया, तो हो सकता है उन आतंकियों के मन में हो गया हमारे साथ धोखा हो गया, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे तो कहा था हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, और इन्होंने अपने स्तर पर टेबल पर समझौता कर लिया। तो हो सकता है ये ड्रोन वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी इन्हीं के पाले हुए हैं, उन्होंने भेजे हुए हों, उनके स्तर पर गोलियां हों। तो कुल मिलाकर इसको संयम के साथ देखने की भी जरूरत है और माकूल जवाब देने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल तमाशा देखना है, जो मुनासिब कदम है वो उठाए जाएंगे। दुनिया को ये जरूर बताना है भारत को इस समय पर कि देखो हमने सीज फायर के संदर्भ में सम्मान किया फैसले का, पर पड़ोसी मुल्क से क्या गतिविधियां हो रही है। आज की तारीख में तो हर चीज इंटरसेप्ट हो जाती है। अगर आज उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके ये फुटेज जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हमको भेज रहे हैं, ये देखो सीज फायर के होते हुए पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। हमारी ये भी सफलता है। जो उमर अब्दुल्ला के संदर्भ में या फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में ये प्रचारित होता था कि वो पाकिस्तान के प्रति सद्भावना रखते हैं या पाकिस्तान से मिले हुए हैं, देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस स्थिति में ला दिया है कि वो उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये कोई छोटी उपलब्धि है क्या? एक बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर का एक बड़ा नेता, कश्मीर का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करने के संदर्भ में भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भारत का बन के खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के रूप में इसे देखे जाने की जरूरत है, पर इसको आधार पर हम सीधे सीज फायर को खारिज कर दें, शायद ये जल्दबाजी होगी। निगाह रखने की जरूरत है कि ये कोशिश किस स्तर पर हो रही है, कुछ समय हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, हमें इंतजार करना चाहिए ताकि एहतियातन तौर पर यह तो पहले पता चले कि ये किस तरफ से हो रहा है। लेकिन सर इस यहां पर अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर के लाल चौक पर धमाका भी हुआ है, तो क्या ये पूरी तरीके से जो आतंकियों की तरफ से अगर मान लिया जाए किया जा रहा है, तो क्या ये पूरी तरीके से अमेरिका को पूरा पाकिस्तान नाराज नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करके कहते हैं कि घंटों रातों की मेहनत, बातचीत के बाद नतीजा निकला है कि हम युद्ध विराम करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे हम अपने यहां से कोशिश कर रहे हैं, हमें इस षड्यंत्र की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से ही अपनी सीमा के अंदर कोई ड्रोन उठा के ये तो नहीं बता रहा है कि भारत देखो हमारे यहां क्या कर रहा है। ये बड़े नाजुक विषय होते हैं। यहां पर जो दिखता है केवल वही होना जरूरी नहीं होता, और भी कुछ हो सकता है। तो भारत के संदर्भ में अभी जो जिम्मेदारी बनती है, जो एहतियात बरतने की जरूरत है, वो ये है कि कूटनीतिक स्तर पर हम कहीं खलनायक ना दिखे। ये सबसे बड़ी जरूरत है। भारत के संदर्भ में ये बात इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी छवि ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो हम उसका जवाब देने में पीछे नहीं है। ये कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात है। ये ड्रोन के आने के संदर्भ में, ये कुछ फायरिंग होने के संदर्भ में हमें बताया जा रहा है कि बीएसएफ को अधिकार दीजिएगा कि वो उसका माकूल जवाब दे, वो जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिर ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है
तो इस उल्लंघन से उसको फायदा क्या होना है? कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे फायदे देखे जाते हैं। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसके माध्यम से कोई लाभ लेना चाह रही है, या पाकिस्तान की हुकूमत अलग दिशा में है और पाकिस्तान की सेना अलग दिशा में है? तो अगर ऐसा है तो या तो पाकिस्तान से प्रधानमंत्री के पद से शहबाज शरीफ हटेगा, या पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख मुनीर हटेगा। दो में से किसी एक को तो हटना होगा। भारत के संदर्भ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना नरेंद्र मोदी हटने वाले हैं, ना हमारे सेना प्रमुख हटने वाले हैं। हमारे यहां पर हर चीज बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर समझौता विराम के संदर्भ में जो फैसला लिया गया वो टूट रहा है, तो इसकी कीमत पाकिस्तान में मौजूद लोगों को ही चुकानी है, चाहे वहां के नागरिकों के संदर्भ में हो, चाहे वहां के सेना के संदर्भ में हो, और चाहे वहां के राजनेताओं के संदर्भ में हो। यह उल्लंघन अगर भारी पड़ेगा तो पाकिस्तान को पड़ेगा। दूसरा, अगर इस उल्लंघन के संदर्भ में स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान ये उल्लंघन कर रहा हो, उसमें सरकार भी शामिल है, तो तय मानिए IMF से जो मदद मिलने का ऐलान हुआ है, जिसके संदर्भ में हमारी शिकायत है, हमारी नाराजगी है, हमारा आक्रोश है कि पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसे हालात में IMF ये फैसला कैसे ले सकता है, वो फैसला मुलतवी होगा। क्योंकि इसके साथ में, इस उल्लंघन के साथ में भारत की नहीं, अमेरिका की तौहीन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कूद कूद कर ये बता रहे हैं कि देखो मैंने संघर्ष विराम करा दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए संघर्ष विराम टूट गया, तो ये बेइज्जती किसकी है? भारत की थोड़ी है। भाई भारत ने तो संघर्ष विराम किसके पहले पे किया? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया। अमेरिका एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अगर वो इंटरवीन कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है और मनाने की कोशिश कर रहा है, और तब कर रहा है जब हम अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं, तो बात समझ में आती है। और उसकी पहल के बाद हुए संघर्ष विराम को अगर पाकिस्तान तोड़ता है तो ये बेइज्जती किसकी है? ये बेइज्जती अमेरिका की है। तो कुल मिलाकर अभी भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, हम उम्मीद करते हैं इस बेइज्जती के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो अपनी इज्जत बचाने की चिंता करेंगे, तो अमेरिका कुल मिला के पाकिस्तान को ठीक करेगा। अभी तक तो हम ही ठीक कर रहे थे। तो अगर वाकई ये संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान इरादतन तरीके से कर रहा है और हम इसे प्रमाणित कर पाते हैं, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सियासत में हर कदम पर षड्यंत्र रहते हैं, इसलिए ये उल्लंघन हो रहा है इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ये उल्लंघन किस तरीके से हो रहा है, कितने सुनिश्चित तरीके से हो रहा है, इसके संदर्भ में एविडेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीजें रखनी होंगी। अगर हम रख पाते हैं तो इसकी एक बड़ी कीमत पाकिस्तान को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी, उससे कहीं ज्यादा जो हम उस पर हथियारों का उपयोग करके उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल सर, तो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तमाम चीजें जो है वो शुरुआत में। सर, हमारे साथ रिटायर्ड जनरल संजीव सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। जी, तो आपसे रोहित साहब से आगे कंटिन्यू करें, अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं फिर आपसे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। तो संजीव सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब हम उनका रुख करते हैं। संजीव जी, यहां पर हमारे सर ने तो बहुत ही क्लियर कर दिया है तमाम चीजों को कि किस तरीके से सियासत में बहुत सारी चीजें होती है पाकिस्तान की, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसका भी हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि चीजें कब तक साफ होती है, और जब चीजें साफ हो जाएगी तब भारत के लिए आसान होगा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा किया जा सके। देखिए, मैं पहली बात ये बोल रहा हूं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को बहुत पहले नंगा कर दिया है। हम कब तक नंगा करते रहेंगे, कब तक हम इंतजार करेंगे कि जो है पाकिस्तान सुधर जाए? पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। ये हो सकता है कि पाकिस्तान सरकार ने सीज फायर की हो सकता है आसिम मुनीर ने सीज फायर की हो, लेकिन फौज के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर दो पट बन चुके हैं। उनमें से कौन सा ऐसा है जो सीज फायर को एग्री नहीं कर रहा है? तो हमको जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जहां से भी फायरिंग आ रही है वहां से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए चीज का हमको। तो ये हमको जो है नंगा कब तक कर, हम तो बहुत दिन से नंगा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है या भारत के जो देश है वो इस चीज को समझ नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो है $2.3 बिलियन का लोन भी दे रहे हैं। तो ये जो है अब भारत सरकार को और भारत आर्म फोर्सेस को सीज फायर का उल्लंघन का जवाब ये बहुत ज्यादा तरीके से देना चाहिए ताकि दोबारा सीज फायर का उल्लंघन ना हो।
बिल्कुल, दोबारा सीज फायर का उल्लंघन ना हो, इसका तो जवाब तो देना ही चाहिए। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि क्या आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें ये भी तो नहीं शामिल है कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी सेना सोच रही है कि आप जो है अमेरिका से बात कर लेते हैं सीज फायर के उल्लंघन की और सेना से कुछ पूछते नहीं है। पाकिस्तान में पाले आतंकी जो है जम्मू कश्मीर के पीओके में है, उनसे आप कुछ नहीं पूछते, उनसे सहमति नहीं लेते हैं। हो सकता है कि वो कहीं इस बात से नाराज होकर फायरिंग कर रहे हो। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि जो स्मॉल और फायर हो रहा है या जो और फायर हो रहा है वो तो जो है टेररिस्ट फायर कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्रोन का फायर हो रहा है और आंखें भी शेलिंग हो रही है तो वो टेररिस्ट फायर नहीं कर सकते, वो वहां की फौज फायर कर रही है। तो फौज के ही बीच में अगर दो गुट बन चुके हैं, एक सीज फायर के हक में है और दूसरा सीज फायर के हक में नहीं है, तो हो सकता है वो जो हक में नहीं है वो इसका जो है कार्रवाई कर रहा हो और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा हो। और जहां तक आपका टेररिस्टों का सवाल है, मैं मान सकता हूँ कि टेररिस्टों ने ये सोचा हो कि पाकिस्तान ने हमको जो है गुमराह किया है, हमको धोखा दिया है और हम जो है अगर पाकिस्तान आर्मी इंडिया से नहीं लड़ सकती तो हम लड़ेंगे, क्योंकि ये तो इस्लामिक रेडिकल्स है, इनका तो काम है जिहाद करना। तो अगर सीज फायर हो गया और लड़ाई बंद हो गई तो इनका तो जिहाद भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जिहादी ग्रुप भी हो सकते हैं और ये मिलिट्री के जो तो पार्ट हो चुके हैं उनमें से भी ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है सर कि हो सकता है कि कई लोग जो है ये सोच रहे हो कि हम जाते हैं पहलगाम में, रिस्क लेकर भारत में घुसते हैं और नापाक हरकत करते हैं और जब आप समझौते की बारी आती है तो आप समझौता कर लेते हैं। लेकिन सर, यहां पर आपने जैसे कहा कि ड्रोन से हमला जो है ये सेना ही कर सकती है, तो ये तो तय माना जाए कि ट्रंप के गुस्से को झेलना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अमेरिका हमेशा डबल गेम खेलता है। उनको कुछ कहता है, पाकिस्तान को कुछ कहता है। पाकिस्तान को भारत ने इतना नंगा किया है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, हम 30 साल से वी आर डूइंग दिस बेस्ट जॉब फॉर द वेस्टर्न कंट्री, और उसके बाद भी अगर लोन मिल जाता है जिसमें पूरा का पूरा जो है लोन दिलाने में श्रेय जो है अमेरिका को जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को आगे चाहिए, क्योंकि जैसे देवी जी भी बोल रहे थे, ये भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने तो जो अपने देश में सोचा वो एक्शन किया है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप से आपने जो ट्विटर किया, जो ट्विटर हैंडल पे जो अपना स्टेटमेंट दिए उसमें वो कह रहे हैं पिछले 24 घंटे में बहुत मेहनत करके हम सीज फायर करा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह पे थप्पड़ मारा है, ये पाकिस्तान आर्मी ने मारा है या टेररिस्टों ने मारा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को इतना ज्यादा फिक्र था तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो लोन सैंक्शन किया, इसको पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इसको इमीडिएटली कैंसिल करना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरीके की बात है तो बिल्कुल अमेरिका को अब एक्शन लेना चाहिए और अमेरिका को भारत के साथ मिलकर के इस आतंक को सफाई करना चाहिए। सर, मैं मानता हूं कि दुनिया का वाहिद मुल्क भारत ऐसा है जो पूरी तरीके से इस समय आतंकवाद से लड़ रहा है और इस तरीके से लड़ रहा है जैसे दुनिया में किसी देश में हम नहीं लड़ते हैं। हम हमेशा कह रहे हैं सर कि हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं, हम तो जवाबी कार्रवाई में हमला कर रहे हैं। क्या अब माना जाए कि अगर ये ऑफिशियली है, सेना हमला कर रही है, तो अब भारत को जवाबी कार्रवाई के ना करते हुए भारत को हमला करके उसे सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम अब तक तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही करते आए हैं। बिल्कुल, ये तो मैं पिछले 2-3 दिन से सब चैनल्स के ऊपर बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ आप ये जो टिट फॉर टैट आप जो बोल रहे हो कि हम प्रोपोर्शनेट जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए सही पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को तो इतनी बुरी मार पड़नी चाहिए कि आने वाले समय में भारत के अंदर दहशतगर्दी
क्या भारत के बिल्कुल अंदर बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के पेशावर से। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में और उसके पेशावर शहर में धमाका हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर से। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पेशावर में धमाके की खबर है। इस वक्त की ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है भारत पर हमले कर रहा है और अपने यहां पता नहीं उसके कौन से गुर्गे हैं जो उसी के अंदर हमले कर रहे हैं। पेशावर में हमला किया गया, अभी ये तय नहीं है कि पेशावर में जो हमला हुआ है वो किसके तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है और देखिए भारत से मुसीबत मोल ले रहा है। कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी धमाके की खबर है। तो इस वक्त लगातार पल पल जानकारियां बदल रही हैं, लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। 3 घंटे पहले सीज फायर को लेकर के सहमति बनती है दो देशों के बीच, पूरी दुनिया खुशी जताती है। चीन समेत यूरोपीय यूनियन से लेकर हर कोई इस मसले पर अपनी राय देता और कहता है बहुत अच्छी बात है, दुनिया में शांति होनी चाहिए। सीज फायर की खबर सुनकर दुनिया ने कहा कि यह सुखद खबर है, लेकिन तुरंत कुछ देर के बाद से यह खबरें बदलती है और पता चलता है कि पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और ये खबरें जो है अभी भी आ रही है कि पेशावर से भी खबर है कि वहां पर भी हमला हुआ है पाकिस्तान के पेशावर शहर से। उल्लंघन भारत में किया है पाकिस्तान ने, लेकिन देखिए पेशावर में भी हमले की खबर आ रही है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और इसका खामियाजा खुद भुगत रहा है। राजौरी बारामूला पर जो फायरिंग हो रही है उसका जवाब बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। तो आगे सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद अब खुद वहां पर भी स्थितियां नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही है। बाड़मेर में इधर ब्लैकआउट कर दिया गया है, कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं। तो होशियारपुर फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया है। तो कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन को नाकाम किया गया है। देखिए हालात किस तरह के पाकिस्तान के अंदर बदले हुए हैं। एक तरफ सरकार कुछ कहती है, एक तरफ सेना कुछ करती है, यानी अंदर खाने तालमेल की बहुत बड़ी कमी है। और कई मर्तबा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में हमेशा सेना और सरकार के बीच ठनी रही है, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ बलूचिस्तान है जहां पर बीएलए कह रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कब्जा कर लिया है। इधर सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान के अंदर खाने स्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे में अब ये इस तरह की जो हरकत पाकिस्तान ने की है ये उसके अंदर खाने की असंतुलन को, असंतोष को दिखाता है और उसके लिए भारत की तरफ सीज फायर करना चारों तरफ से उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने जैसा है। अंदर खाने तो वो तमाम तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन अब उसने भारत से कुछ ही घंटों के बाद सीज फायर का जो वायलेशन है वो कर दिया है, तो उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। तो अपने लोग तो उसको पहले ही मार रहे थे, अब उसने भारत के साथ फिर से वही हरकत की है और भारत ने पहले ही चेताया था कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हो तो उसको युद्ध की तरह माना जाएगा, यानी कि हम अपनी रक्षा में अपनी प्रतिक्रिया देंगे और युद्ध छेड़ने की तरह इसको मानते हुए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो नासिर मुनीर जो सेना प्रमुख है वहां के, क्या उनके कहने पर इस तरह की चीजें हो रही है ये भी समझना होगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति की जो बातें थी, जो उन्होंने समझाई दी थी, उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बार फिर से दबाव पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ने बहुत ही संजीदा तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम संधियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे अब तक के ऑपरेशन को चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर को चलाया है।
चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर एनएस अजीत डोभाल हो, सभी ने इस चीज को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया है कि हम वैश्विक स्तर पर जो नीतियां बनी है, जो संधि होती है, उसका उल्लंघन ना करें। और ये उल्लंघन अगर होता है पाकिस्तान की तरफ से तो फिर जवाब तो हम देंगे। और अब खबर आ रही है कि एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है। तो देखिए पल पल में स्थितियां बदल रही है। अब एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर फायरिंग रुक गई है। तो शायद पाकिस्तान को अब होश आया है कि उसने गलती फिर से की है, या किसी का फोन कॉल चला गया हो, क्योंकि दबाव तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान खुद खाने के लिए मोहताज है, यहां वहां लोन के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। भारत ने पानी तो पहले ही रोक दिया है, खाना उसके पास वैसे ही खत्म होने को है, और अब इस तरह की परिस्थितियां वो निर्मित कर रहा है। आधा वो पहले ही टूट चुका है और आधा अपने आप को भारत की तरफ से बर्बाद करना चाहता है। तो कुल मिलाकर अपनी बर्बादी पर आमादा है पाकिस्तान, और शायद इसीलिए वो आत्मघाती कदम उठा रहा है। तो एलओसी पर अब फायरिंग बंद हुई है, हालांकि कब तक बंद होती है ये देखना होगा, लेकिन ताजा खबर यही आ रही है कि एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है। तो कब तक बंद होती है फायरिंग देखना होगा, लेकिन भारत में कई शहरों में ड्रोन देखे गए हैं पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में, जिसको कि भारत ने गिराया है पाकिस्तान के ड्रोन्स को। और अब तक के जो कुछ हुआ है उसमें भारत हावी रहा है, भारत का पलड़ा भारी रहा है, पर फायरिंग है और ये अब खुलकर समझ में आ रहा है। पाकिस्तान को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो उसको अब तमाम शर्तों के तहत अपने आप को संभालना होगा, नहीं तो उसका जो अस्तित्व बचा कुचा है वो भी शायद भविष्य में और ज्यादा खतरे में आ सकता है। तो देखिए हालात पल पल में बदल रहे हैं, पल पल में स्थितियां बदल रही है। सीज फायर का जो उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, उसके बाद अब ये स्थितियां हैं कि अब सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद फायरिंग रुकी है। तो जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ये सीज फायर रोका है। तो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से जो 3 दिन तक देखी है पाकिस्तान ने, उसके बाद शायद उसको फिर से वो याद आ गया है कि हमने क्या गवाया है अब तक, और इसलिए भी उसने ये फायरिंग रोकी है। तो जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने फायरिंग रोकी है। गनीमत ये रही कि पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल से हमला नहीं किया भारत ने, या कोई इस तरह से आज कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। भारत लगातार अपने शब्दों पर, अपनी बात पर कायम रहा है, अड़िग रहा है। तो शुरुआत कभी भी भारत ने नहीं की है, लेकिन जवाबी कार्रवाई जरूर भारत ने की है। तो फायरिंग एलओसी पर बंद हो चुकी है। अब इस पर किस तरह से आगे प्रतिक्रियाएं आती है ये भी देखना होगा। क्या प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती है, पाकिस्तान की तरफ से आती है, क्योंकि 12 तारीख को एक दौर की बैठक और होनी है डीजीएमओ की, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर महानिदेशक होते हैं डीजीएमओ, वो तय करेंगे आगे के लिए रणनीति। तब क्या इस बारे में कोई और बात होगी, क्योंकि डीजीएमओ लेवल पर जब बातचीत होती है तो रणनीति तय की जाती है, किस तरह से आगे बढ़ना है दोनों देशों को। अभी ये मामला यही खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, लगता नहीं है कि इतने जल्दी पाकिस्तान मानने वाला है या समझने वाला है, लेकिन अब मानसिक तौर पर भी शायद वो तैयार होना उसका शुरू हो चुका होगा कि अगर वो इस तरह से नहीं रुकता है तो आगे उसके साथ क्या उसका हश्र हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। अब एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है, जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग रोकी गई है। तो एलओसी पर कोई गोली नहीं चल रही है,
तो एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है। ताजा अपडेट ये है, जवाबी कार्रवाई के बाद ये पाकिस्तान ने फायरिंग रोकी है। और जिस तरह से जम्मू में ब्लास्ट की खबर आ रही थी, उस पर भी एक अपडेट आ रहा है कि ऐसा कोई ब्लास्ट फिलहाल नहीं हुआ है, यानी कि अब फिलहाल वहां पर फायरिंग रुकी हुई है। कुछ देर के लिए शायद ये फायरिंग रुकी हो सकती है, इसके बाद आगे क्या कोई प्रतिक्रिया फिर आती है देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये हरकतें करता रहा है इसके पहले भी कि सीज फायर का उल्लंघन वो करता रहा है। इतिहास में भी हमने ये देखा है और आज ताजा उदाहरण है। शाम को सीज फायर का ऐलान होता है और कुछ ही घंटों के बाद फिर से वो उसका उल्लंघन करता है। तो क्या फिर से रात में ऐसा कुछ वो करता है, और करता है तो फिर भारतीय सेना किस तरह से उसका माकूल जवाब देगी, ये भी देखना होगा। 3 दिनों तक हमने जवाब तो दे ही दिया है, पर शायद पाकिस्तान का मन नहीं भरा है और शायद इसलिए भी इस तरह की हरकतें वो कर रहा है। तो फिर से एक बार ये सीज फायर का वायलेशन हुआ है। ताजा खबर यही है कि फिलहाल वो फायर रुका है, वहां पर सीज फायरिंग जो हो रही थी, एलओसी पर जो फायरिंग चल रही थी वो बंद हुई है। तो देखिए, दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पर, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर इस तरह से वो हरकतें करता रहा तो आईएमएफ की तरफ से जो फंड उसको कल दिया गया है और जो बचा हुआ फंड उसको लेना है वो भी शायद उसको ना मिले। और जिस देश के बल पर वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, यानी कि चाइना, उसने भी पहले ही कह दिया है कि हम आतंकी गतिविधियों को समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि वो ये जानता है कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की छवि क्या है और उसके साथ खड़े रहने का मतलब क्या हो सकता है। तो उसने अपने आप को भी बचाया है और पाकिस्तान को भी एक संदेश जरूर दे दिया है। हालांकि गाहे बगाहे पाकिस्तान को लेकर अक्सर वो नरम सुर में बरतता रहा है, उसके सुर में नरमी नहीं है, और तुर्की जैसा देश भी पाकिस्तान को अपना समर्थन देता रहा है। तो कुल मिलाकर यही बात है कि पाकिस्तान के लिए अब की बार उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। और जिस तरह की तस्वीरें आतंकियों को शहादत श्रद्धांजलि देते हुए उनके सेना की सामने आई हैं, उसके बाद ये और पुख्ता हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता है और इसलिए भी कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। तो एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत की जीत पहले भी हुई थी, एक बार फिर से होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, भारत ने सोच समझकर तमाम संधियों को, नीतियों को ध्यान में रखकर अपना पक्ष रखा है, आगे बढ़ा है। ऐसे में कल को हम ये नहीं कोई कह सकता हमें कि आपने हमला किया है या आपने युद्ध की घोषणा की है। हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं और उसी के तहत हम ये एक्शन ले रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग को रोका गया है। अब ये फायरिंग कब तक रुकती है ये देखना होगा, कब तक सीमा पर शांति रहती है ये देखना होगा। लेकिन सीमा पर शांति भंग हुई, इसका मतलब यह हुआ कि फिर भारत भी अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। तो भारतीय सेना पहले ही तैयारी में है और अब तक पिछले 3 दिनों में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने आप को साबित किया है, ये काफी है दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी समझने के लिए कि उसका हश्र क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहता है, खुद को खुद ही नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इतनी अस्थिरता के बीच अपने देश के अंदर की अस्थिरता को भुलाकर वो अपने ही पड़ोसी देश के साथ भिड़ना चाहता है। तो फिलहाल खामोशी है, इस खामोशी को देखना होगा कितने देर तक ये खामोशी रह पाती है। तो भारत के जवाब के बाद ये खामोशी सामने आई है।
तो देखिए, भारत ने सिंधु का पानी रोका है और इधर आईएमएफ ने फंड रोका था। हालांकि शुक्रवार को ही फंड दिया गया है, लेकिन अब भी फंड बचा हुआ है उसका। जिस तरह से कल भारत ने पहले ही कहा था आईएमएफ को कि देखिए, अगर आप इस तरह से मदद करते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि आप इस तरह के देश को जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है उसको समर्थन दे रहे हैं। इससे आपकी साख खराब होती है। आईएमएफ के लिए ये शब्द भारत ने कहे। तो एलओसी पर फायरिंग बंद है। फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में दिखाई दे रही है, लेकिन क्या फिर से रात में सीज फायर का वायलेशन होता है या फिर शांति रहती है, यह भी देखना होगा। और अब इस सीज फायर को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, किस तरह का एक्शन आगे होता है, वो भी समझना होगा। तो बार बार पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के लिए खुद ही भुगत रहा है और खुद ही अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मार रहा है। दिलचस्प ये भी होगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई दखल देते हैं फिर से एक बार। क्या वो पाकिस्तान से कोई बात करते हैं, कोई सख्त एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका भी लेता है, ये भी समझना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर के लिए दोनों देशों को सहमत किया था। तो अब उनकी जो मध्यस्थता है क्या आगे बरकरार रहती है, क्या वो फिर से इस मामले में दखल देता है, क्या वो बातचीत करता है, देखना होगा। तो देखिए, खबरें कई तरह की निकल कर आ रही हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की खबरों को जिम्मेदारी के साथ आपको बताएं। कोई गलत खबर हम